सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास के पाठ 1 संसाधन से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे वह है मानव संसाधन। आपको याद होगा पिछली 2 वर्कशीट से हम इसी लेसन को समझते आ रहे हैं, उसके विभिन्न भागों को समझते आ रहे हैं। और सबसे पहले भाग में हमने ये समझा था कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में डिटेल में समझा भी था। आज की वर्कशीट में हम मानव निर्मित संसाधन या मानव संसाधन के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिएगा। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी हैं, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। यानी कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको प्रयोग करने लायक बनाता है। इसलिए जो है मानव खुद भी एक पूंजी है, मानव एक संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को, जो मानव है, उसको बहुमूल्य संसाधन में परिवर्तित कर देती है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यानी मनुष्य के अंदर अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो वो कैसे प्रकृति से प्राप्त इन चीज़ों को संसाधन में बदलने की प्रक्रिया कर पाएगा। इसलिए शिक्षा जो है वो लोगों को बहुमूल्य संसाधन में तब्दील कर देती है, बना देती है, परिवर्तित कर देती है। उदाहरण के लिए दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने आदि, ये सब भी तो मनुष्य ने अपने ज्ञान के माध्यम से ही बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन तो ऐसे हैं जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर जाएगी, जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि। यानी अभी अभी जो हमने संसाधन पढ़े, अगर ये संसाधन ना हो तो सोचो क्या हमारी ज़िंदगी संभव हो पाएगी। अगर यातायात के साधन ही नहीं होंगे तो क्या हम पैदल जाएंगे या फिर किसी बैलगाड़ी पर जाएंगे? सोचो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। और अगर आपके पास 1 मिनट भी आपका मोबाइल नहीं होता तो देखिए आप कैसे बेचैन हो जाते हैं। तो ये कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल ठहर जाएगी अगर ये ना हो तो। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। यानी मनुष्य भी एक संसाधन है और बहुमूल्य संसाधन है। आइए चले संसाधनों के संबंध में अब एक क्रियाकलाप देखें। निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, प्राकृतिक चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे मानव निर्मित चीज़ें बहुत सारी बन सकती हैं और बनाई भी जाती हैं। तो एक एक तो पहले से ही दे रखा है और बाकी कुछ मैंने सजेशन दिए हैं और बाकी बहुत सारी आप भी जानते हैं। तो आपको और सारी चीज़ें भी इसमें लिखनी है। जैसे पहला है पेड़, पेड़ से बन गई मेज यानी लकड़ी से। तो और क्या बन सकता है? सोफा, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, पलंग, और भी बहुत सारी चीज़ें जो लकड़ी से बनती हैं। फिर दूसरा है लोहा, लोहा से कार, फिर स्कूटर, बाइक, फ्रिज, पंखा, दरवाजे, खिड़कियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो आप जानते हैं। फिर कपास, कपास यानी कॉटन, उससे कमीज,
फिर धोती भी बनती है, साड़ी, लुंगी, सूट का कपड़ा, रजाई, गद्दे, तकिया और कपास से बनी रुई का उपयोग तो अस्पतालों में बैंडेज में पट्टी बांधने में भी तो किया जाता है। फिर इसके बाद है जल। जल से बिजली बनाई जाती है। तो जल से यानी पानी से तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे जलजीरा, गुलाब जल, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स और क्या चीज़ आप सोच सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। फिर है मिट्टी। मिट्टी से यहाँ पर दे रखा है मूर्ति, तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिट्टी की, जैसे मिट्टी के खिलौने, बर्तन, दिए जो दिवाली पे जलाते हैं, कुल्हड़ दूध पीने वाले और गमले। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचकर यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। तो उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर अब हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है कि प्रकृति में जो भी वस्तु उपस्थित है, जो भी उपलब्ध है, अपनी आवश्यकताओं और अपने ज्ञान और योग्यताओं के अनुसार वो उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इसलिए मनुष्य को या मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। फिर दूसरी बात है कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मानव संसाधन ही नहीं होगा तो ये जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थ हैं, प्रकृति में उपस्थित पदार्थ हैं, इतने मूल्यवान पदार्थ हैं, इनको उपयोगी कौन बनाएगा अगर मानव ही नहीं होगा। तो इसलिए मानव संसाधन बहुत जरूरी है क्योंकि वो अपने योग्यता, अपनी बुद्धि से जो भी ये प्राकृतिक पदार्थ हमें उपलब्ध होते हैं उनको मूल्यवान बनाता है और उपयोगी बनाता है। फिर तीसरी बात यह है कि मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। यानी मानव निर्मित संसाधन का अर्थ वो होता है कि वो संसाधन जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं का मतलब है जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, ये भी तो किसने बनाया? मानव ने बनाया, आदि। तो ये तो थे आज की वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। और ये प्रश्नोत्तर भी बहुत ही आसान है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? अभी अभी हमने ऊपर समझा कि मानव को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तीसरा प्रश्न, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिनसे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो इसका उत्तर तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं क्योंकि आपको भी मुझसे ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे तो ऐसे मानव निर्मित संसाधन बहुत से हैं जिनसे हमारा जीवन बहुत सरल हो गया है, लेकिन उनमें से जो कुछ इस प्रकार हैं कि यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, बिजली का पंखा, एसी, ट्यूबलाइट आदि। फिर जो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मतलब आपको खुद से करने के लिए ही है कि मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। यानी इतने सारे आपके आसपास मानव निर्मित संसाधन हैं, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया आपको क्या लगता है? मैंने यहाँ पर अपना सुझाव लिखा है कि जो मुझे पसंद है, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी पसंद कुछ और भी हो सकती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि वैसे तो सारे ही मानव निर्मित संसाधन मुझे प्रिय हैं क्योंकि इनसे हमारा काम आसान हो रहा है, लेकिन इन सब में सबसे अधिक प्रिय मुझे अपनी स्कूटी या बाइक लगती है क्योंकि मुझे कहीं भी जाना हो तो मुझे फिर किसी और वाहन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैं जब चाहूँ
जिस समय भी चाहूं कहीं भी कभी भी जा सकता हूं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।